ट्रिपल सी 2020 सीरीज में आज आपके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आज फिर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके अक्टूबर और नवंबर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास नंबर होगी हमारी 16 और आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, विंडोज़ 10 में कौन सा इंटरनेट सॉफ्टवेयर आता है। मतलब विंडोज़ 10 में जो आता है कौन सा इंटरनेट सॉफ्टवेयर, मतलब वेब ब्राउज़र। इंटरनेट सॉफ्टवेयर मतलब होता है वेब ब्राउज़र। तो कौन सा वेब ब्राउज़र इनबिल्ट आता है। जैसे आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करवा ली अपने सिस्टम में, तो कौन सा इसमें वेब ब्राउज़र साथ में आएगा, ठीक है, इनबिल्ट होता है साथ में विंडोज़ के। तो वैसे विंडोज़ का आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और जबकि विंडोज़ 10 के साथ आता है माइक्रोसॉफ्ट इड्ज। कौन सा आता है? माइक्रोसॉफ्ट इड्ज, ठीक है। सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट इड्ज। और जबकि विंडोज़ का अपना मानक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको, है, जो कि अन्य विंडो में आता है। लेकिन 10 में आपका माइक्रोसॉफ्ट इड्ज आता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और ये आपका यूसी ब्राउज़र, ये चाइना का वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, ये गूगल का वेब ब्राउज़र है आपका, है, और इनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये विंडोज़ के साथ में नहीं आते हैं, अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। क्वेश्चन अगला आ जाएगा हमारा, कीबोर्ड की खोज किसने की। देखो ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड की खोज किसने की थी। क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स, डगलस एंजलवर्थ, चेस्टर कार्लसन्स या नन ऑफ दीज। देखो कीबोर्ड हमारे सिस्टम की प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है। जो कीबोर्ड होता है क्या है? प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड। और कीबोर्ड में नॉर्मल बटनें आपकी 104, 105, 106 के आसपास होती है, इसको 4 ज़्यादा होती हैं। और कीबोर्ड जो होती है यूएसबी, वायरलेस और PS2 टाइप की आ जाती हैं आपके, ठीक है। तो इसकी कीबोर्ड की खोज की थी क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स ने। क्या नाम था इनका? क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। जबकि आपका डगलस एंजलवर्थ ने माउस की खोज की थी और चेस्टर कार्लसन ने आपका प्रिंटर की खोज की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट होगा। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल F12 दबाएंगे। क्या दबाएंगे हम? कंट्रोल के साथ F12 बटन दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल F12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, वर्ड प्रोसेसर में किसी टेक्स्ट को अंडू करने का शॉर्टकट क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर जो होता है, जैसे आपका MS वर्ड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आपके वर्ड प्रोसेसर होते हैं। इनमें हमें किसी टेक्स्ट को अंडू करना है। तो अंडू से क्या होता है? जो काम ठीक पहले हुआ है उसका उल्टा करता है अंडू। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ Z बटन दबाते हैं। शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस Z, ठीक है। जबकि कंट्रोल X आपका कट का होता है, कंट्रोल C कॉपी का होता है और कंट्रोल Y आपका रीडू का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा हमारा, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। अच्छा, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना था, ठीक है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? आपका बनाया था इंटेल ने। इंटेल 4004 आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? आपका 4th जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा हमारा, आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। कोई आईसी का प्रयोग पूछा गया। आईसी के जनक कौन है? आईसी के जनक कौन है? आपको बताना है आईसी के जनक कौन है। और आईसी का प्रयोग, और आईसी किस धातु की बनी होती है? आईसी का बनी होती है सिलिकॉन धातु की बनी होती है, ठीक है। और आईसी के जनक होते हैं हमारे जनक हैं जैक किलवी, ठीक है। और इसका प्रयोग हुआ था आईसी का आपका 3री पीढ़ी में, 3rd जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन अगला आ जाएगा हमारा, ट्विटर क्या है। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है, जिसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक। इसका नया नाम क्या हो गया? X। इंस्टेंट मैसेजिंग इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी। HTTPS में S का मतलब होता है, देखो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर में एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर है, तो सही आंसर होगा इसका सिक्योर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा बराबर मोड 44 और 8 सिग्निफिकेंस दे रखा है 8 है। तो देखो इसमें हमें शेषफल निकालना होता है। मोड का मतलब होता है शेषफल, तो 8 का 44 में भाग देंगे तो 8 5 40, शेष कितना बचा 4, तो सही आंसर होगा हमारा 4। ये शेषफल निकालने के लिए है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। जो IFSC कोड होता है तो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, वो कितने डिजिट का होता है हमारा 11 डिजिट का होता है। IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, ठीक है। इसमें पहले 4 अक्षर जो होते हैं 5 अक्षर वो बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो बीच में 5वां अक्षर शून्य होता है, और बाद वाले जो आपके 6 अक्षर होते हैं वो आपके शाखा को बताते हैं किस शाखा का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा कानूनी रूप से हैकिंग कर सकता है। देखो साइबर हैकर, इथिकल हैकर, नॉन इथिकल हैकर और इनमें से कोई नहीं। देखो हैकिंग कौन कर सकता है कानूनी रूप से, इसको बोलते हैं हम लोग इथिकल हैकर। जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, वो आप इथिकल हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा किसी वेब ब्राउज़र में न्यू टैब के लिए शॉर्टकट होगा। कोई वेब ब्राउज़र है जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कुछ भी है, तो उसमें अगर हमें नया टैब खोलना है, नया टैब निकालना है, तो शॉर्टकट क्या दबाएंगे, कंट्रोल N करेंगे, कंट्रोल T करेंगे, कंट्रोल M करेंगे, नोटा दबाएंगे। तो देखो इसमें हम सही ऑप्शन होगा हमारा कंट्रोल T। कंट्रोल T से हमारा नया टैब खुल जाएगा, जबकि कंट्रोल N से तो नया पेज ही खुल जाता है, पूरा नया अलग खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S में काम नहीं करेगा। और कंट्रोल M ये आपका स्लाइड के लिए होता है, जैसे आप प्रेजेंटेशन खोल रखा है, आपने पावर पॉइंट खोल रखा है, या फिर आपने इम्प्रेस खोल रखा है, तो उसमें न्यू स्लाइड के लिए होता है, ठीक है। और ये कंट्रोल N जबकि न्यू फाइल के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा अमेजॉन क्या है। अमेजॉन पूछ रहा है क्या है, तो अमेजॉन क्या ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, ईमेल है, या फिर ई KYC। देखो अमेजॉन क्या होता है हमारा ई कॉमर्स, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। V2C बोलते हैं इसको, बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट जो कंपनी सीधे ग्राहक को माल देती है, तो ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, और ये मॉडल होता है हमारा B2C। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चीन में प्रयोग किया जाता है। चीन में कौन सा सर्च इंजन प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है, गूगल, बिंग, बाइडू या याहू। देखो चाइना में बाइडू प्रयोग किया जाता है, बाइडू चाइना का सर्च इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है, तो बाइडू चाइना का सर्च इंजन है। तो जब चाइना का सर्च इंजन है तो चीन में प्रयोग होता ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेनू में आता है। अच्छा अब ये पूछा गया कि वर्ड काउंट, देखो वर्ड काउंट से होता क्या है, वर्ड काउंट से ये पता लगता है कि हमने अपनी फाइल में कितने पेज लिख लिए हैं, कितनी लाइनें लिख ली हैं, कितने अक्षर लिख लिए हैं, और कितने पैराग्राफ लिख लिए हैं, पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये वर्ड काउंट हमारा आता है टूल्स मेनू के अंदर, हमें आता है टूल्स मेनू में हमारा आ जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा बराबर ट्रंस 266.456 और कॉमा लगा के 2 लगा दिया यहाँ पे। तो देखो ट्रंस में क्या क्या होता है कि इसमें ये बता दिया गया कि आपको 0.2 अंक तक रखना है, ठीक है। और 2 अंक के बाद जितने भी अंक हैं वो सब हटा देने हैं, जैसे 2 अंक 4 5 6 लिखा हुआ है, तो हमें 6 इसमें से हटाना है। देखो अगर यहाँ पे राउंड होता तो 6 हटते, 5 से 4 से बड़े होते हैं 6, तो यहाँ पे 5 की जगह पे 6 हो जाता है। लेकिन ये ट्रंस है, ट्रंस में नंबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये 6 हट जाएंगे बस, केवल ये 5 आंसर आ जाएगा। तो 266.45 आंसर होगा। तो देखो इसमें कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे राउंड होता तो आपका ऑप्शन ए सही होता, क्योंकि राउंड में 1 अंक बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। अच्छा हाँ, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है ये पूछ रहा है। देखो पावेल डुरोव है, जॉन कॉम है, जैक डॉर्सी या नन ऑफ दीज। देखो पावेल डुरोव और निकोलाई ये दोनों क्या थे आपके टेलीग्राम के फाउंडर थे, ठीक है, टेलीग्राम के फाउंडर। जबकि जॉन कॉम, ब्रेन एक्सन ये हमारे व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। जैक डॉर्सी, ब्रेन एक्सन ये आपके ट्विटर के फाउंडर हैं, ठीक है। नहीं जैक डॉर्सी हैं और इवान विलियम्स हैं इसमें हैं, और ये आपके ट्विटर के फाउंडर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा
लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल टाइटल क्या होता है? जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका फाइल टाइटल क्या होता है? देखो फाइल टाइटल लिब्रे ऑफिस में सभी का अनटाइटल्ड वन ही रहता है, चाहे आपका इम्प्रेस हो, चाहे राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो। जबकि एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट वन, एक्सेल का बुक वन, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन वन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है? क्लोज लर्निंग, ई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग या इनमें से कोई नहीं। देखो क्लासरूम में न जाते हुए अध्ययन के तरीका जो नया है उसको बोलते हैं हम लोग ई लर्निंग, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में ईमेल सेवाओं के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सही आंसर होगा SMTP। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।